मार्केट आज बहुत ही अच्छा सस्टेन किया, लेकिन क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? देखो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रॉपर्ली निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का सपोर्ट क्या है, क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है स्टॉक रिलेटेड, वो भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों की क्वेरीज भी मैं लेने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा। बाकी जिनकी क्वेरीज नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे कमेंट चेकआउट करना, मैं ट्राई तो जरूर करता रहता हूँ यहाँ पे आंसर करने की। ओके। एंड देखो, मार्केट में लाइव कुछ अपडेट्स आते हैं तो वो भी रखता रहता हूँ। आज अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है क्योंकि मार्केट में क्या आज हुआ, वो भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना के समझा दिया था। हालांकि एक मीटिंग में था, तो मैं रेगुलर जो डेली अपडेट्स होते हैं इवनिंग रैप वो नहीं कर पाया, बट मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो तो रख दिया था, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। और फ्री टेलीग्राम में नहीं, आप जाके ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो मैं रखता रहता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि मार्केट में आज पुलबैक अच्छा था। पुलबैक का रीजन यही था कि भाई ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए, हालांकि रिपोर्ट के जरिए, यानी कि ये कंफर्मेशन नहीं है। जो मीडिया होती है, न्यूज चैनल्स, उनके जरिए इंफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दी आज लाइव मार्केट में कि भाई ईरान समझौता करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट 30,000 गया जरूर था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया टॉप से। माना जा रहा था कि शायद ये फेक हो सकती है, नॉट श्योर बट हो सकती है। ठीक है, और अभी अगर हम लोग बात करें जाए तो अभी क्या न्यूज है वो ध्यान से सुन लो। देखो, ईरान हॉल्ट गैस टू टर्की आफ्टर स्ट्राइक्स, ईरान हैज स्टॉप गैस एक्सपोर्ट टू टर्की फॉलोइंग इजराइल स्ट्राइक ऑन अ साउथ पार फील्ड। यानी कि साउथ पार फील्ड पे जो इसराइल ने स्ट्राइक किया था, उसकी वजह से ईरान ने टर्की पे जो गैस सप्लाई होती है वो बंद कर दी गई है। इवन माना जा रहा है कि यूएस मरीन्स बहुत जल्द मिडल ईस्ट पे पहुंच जाएंगे, फ्राइडे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे और तगड़ी वार हो सकती है इन कमिंग वीक्स। देखो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये और इंटेंसिफाई वापस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि फ्राइडे तक बहुत तगड़े तगड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। अब देखो, यूएस ने, अगर आपको पता है, ट्रम्प ने सीज फायर 5 दिन के लिए बोला गया था, तो ट्रम्प ने पहले ही सट्टा तो लगा दिया था, मार्केट पुल बैक कर गया था। अब वापस 5 दिन के बाद वापस मार्केट को गिराने की कोशिश करे, इसकी वजह से आप देखोगे तो उन्होंने नेगेटिव न्यूज छापना स्टार्ट कर दिया, और उसकी वजह से आप देखोगे डाउ जोन्स वापस आज 400 पॉइंट गिरा। देखो, डाउ जोन्स मार्केट स्टार्ट हो चुका है, तो कल जितना रिकवर हुआ था आज डाउ जोन्स उतना ही गिरा। ठीक है, यानी कि प्योर सट्टेबाजी हो रही है। देखो, आप लोग सिर्फ इतना समझो कि अगर आप निफ्टी को बीटीएसटी एसटीबीटी करते हैं, बहुत केयरफुल लेना, बहुत बहुत केयरफुल लेना, क्योंकि आप ऐसा मत सोचो कि सर निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोज हुआ, कल भी पॉजिटिव रहेगा। ये बंदा खुद सट्टेबाज है, ट्रम्प ट्रम्प खुद सट्टेबाज है। और उस बंदे ने तो यहाँ पे ये भी क्लियर कट बोला था कि भाई, मतलब वहां की टीम या ट्रम्प की जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उन्होंने खुद यहाँ पे ट्रेड ले लिया था ट्रम्प की ट्वीट से पहले। ठीक है, तो सट्टेबाजी क्लियर हो रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए, देखो यहाँ पे 70 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखाई दे रहा है, यानी कि वापस गिफ्ट निफ्टी नीचे आ सकता है। सो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि मार्केट तगड़ा वॉलेटाइल है, बहुत केयरफुल लेना, बीटीएसटी करने से पहले 2 बार सोचना। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, सर निफ्टी में क्या चार्ट्स में दिखाई दे रहा है? देखो, अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम लोग देखें तो क्लोजिंग थोड़ी सी वॉलेटाइल होती हुई दिखाई दी है। ओके, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट 23,000 के ऊपर गया था, और यहाँ पे यस्टरडे का लो है 22,500 के आसपास का। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो, ये रेंज में रह सकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे जो रेंज दिखाई दे रही है 22,500 से लेके 23,000, इसके बीच में निफ्टी आपको कल घूमता हुआ दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज परसों मार्केट में छुट्टी है। यस, परसों छुट्टी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर गलत हो तो मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो वापस थोड़ा पुल बैक करके वापस नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि भाई वापस कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये देखो बार बार न्यूज आती रहती है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मॉर्निंग में आज फॉल हुआ था मार्केट, बट जैसे ही ईरान की न्यूज है कि भाई ईरान समझौता करने के लिए रेडी हो चुका है, ये वाला आर्टिकल जो मैंने शेयर किया था आपको लाइव मार्केट में, इसकी वजह से मार्केट वापस भाग गया था। मैंने खुद ट्रेड किया था, एज अ डिस्क्लेमर, मैंने खुद ट्रेड किया था। सो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी चांसेस यही है कि मार्केट अभी भी वीक है, चांसेस हाई है कि वापस मार्केट 22,600 22,500 आ सकता है। सो कल अगर स्टेबल ओपन होता है तो भी फॉल करने की चांसेस है, गैप अप ओपन होता है तो शायद रिकवर कर जाएगा। गैप अप यानी कि कितना गैप अप? 23,000 के ऊपर ओपन होता है मार्केट तो शायद रिकवर मार्केट वापस पॉजिटिव पे कर जाएगा। बट अगर 23,000 के नीचे ओपन होता है मार्केट तो चांसेस बहुत आए हैं कि वापस वो मार्केट 22,600 तरफ जाएगा। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज मत होएगा। ठीक है, और वापस बोलना चाहूंगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है कि ट्रम्प का कोई ट्वीट ना आ जाए।
ठीक है, क्योंकि वो बंदा कभी भी ट्वीट कर लेता है, कुछ भी आ जाता है अपडेट में। चलिए, अच्छा हाँ, एक बात और सुनिएगा, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट स्टेट ऑफ एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इवन हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने भी आज कैबिनेट में जो बातचीत हुई थी, उसमें क्लियर कट बोला कि आगे जाके अगर ये वार और इंटेंसिफाई होती है, जो चांसेस है, ऐसा मोदी जी ने बोला था क्लियर कट आज। सो प्रिपेयर रहना पड़ेगा इंडिया को भी, ठीक है? इवन अगर आप देखोगे मोदी जी ने बात भी की थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रम्प, पीएम मोदी जी डिस्कस मिडल ईस्ट क्राइसिस, स्ट्रेस कीप स्ट्रेट ऑफ हार्मोस ओपन, यानी कि ट्रम्प से बात कर रहे हैं कि भाई स्टेट ऑफ हार्मोस को ओपन रखा जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है वो सिर्फ इंडिया को इंपैक्ट करता है, आप देखोगे फिलीपींस को भी इंपैक्ट करता है और बहुत सारी कंट्रीज को इंपैक्ट करा है। मैंने भी सुना बांग्लादेश को भी, मतलब हमारे जितने भी छोटे मोटे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, सभी को इंपैक्ट कर रहा है। वहां बांग्लादेश में जेट फ्यूल की प्राइस 75% बढ़ चुकी है। सो ये हर जगह इंपैक्ट करा है। श्रीलंका में मैंने सुना है, देखो ध्यान से सुनना, आज की न्यूज़ है, श्रीलंका में 3 दिन की छुट्टी दे दी गई है। वीकली बेसिस पे 3 दिन आपको काम पे नहीं आना है श्रीलंका में, वर्क फ्रॉम होम करना है, क्योंकि वहाँ पे भी एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो चुके हैं, फ्यूल नहीं मिल रहा। तो ऐसा कभी भी आगे हो सकता है, इंडिया के पास इतना बैकअप है, बट सोचो बैकअप नहीं होता तो, ठीक है? तो इंडिया भी प्रिपेयर कर रहा है और इंडिया ने बहुत हाई लेवल मीटिंग रखी है, अभी भी रखी है, ठीक है? सो माइंड आपका भी प्रिपेयर रखना, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना, जब तक अगर ये वार और इंटेंसिफाई होती है, तो प्रॉब्लम आ सकती है और आप डेफिनिटली इसको पढ़ सकते हैं कि कमिंग वीक्स के अंदर और शायद प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कमिंग वीक्स के अंदर ज़्यादा ट्रूप सेटअप करने की कोशिश की जा रही है मिडल ईस्ट पे। चलिए, ओके, स्टॉक्स स्टॉक्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज पुलबैक बहुत अच्छी हुई है स्टॉक्स में। देखो कुछ स्टॉक्स फॉल ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कुछ एसएमईस है, ऐसा डिस्क्लेमर मेरे पास तो है, बट मैं ट्रैप हुआ था, ओपनली बोल देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं एसएमई में बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बीटीएसटी करता हूँ। मैंने जो स्टॉक्स में बताया था, बट कभी-कभी एक आध दो में ट्रैप हो जाता हूँ मैं भी, ठीक है? सो सद्भाव शिपिंग मेरे पास है और इसको ऑर्डर मिला था 63 करोड़ का, आज अच्छी न्यूज़ है। एंड एक बार देख लेते हैं सद्भाव शिपिंग क्या कर रहा है। हालाँकि देखो मुझे टेंशन नहीं है कि मैं ट्रैप हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ फ्री फंड्स है, तो मैं स्विंग ट्रेड दूसरे में करता रहता हूँ, एसएमईज़ में, समथिंग लाइक में, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, न्यूज़ तो अच्छी है, बट ये देखो ये बंदा 90 से लेके 120 तक घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेरा जो एवरेज है वो अराउंड 180 का है, ठीक है। मैंने अभी एवरेज वापस नहीं किया, बट 180 का एवरेज है। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि अगर ये 120-125 के ऊपर जाता है तो ये सीधा 160-180 की तरफ जा सकता है। और मेरा पहला पॉइंट यही होगा कि अगर मेरे पास है, वैसे है मेरे पास एज़ अ डिस्क्लेमर, तो मैं यहाँ पे पहले निकालने की सोचूँगा, मैं पकड़ के नहीं बैठूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे फंड्स को फ्री करना है, ठीक है? तो मेरा मोटिव यही होता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का भाई ऐसे ही टाइप का मोटिव होगा। क्योंकि क्या है कि अगर पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स रहते तो ज़्यादा बेटर है, एज़ कम्पेयर टू कि भाई रैंडमली कोई स्टॉक पड़े हो, ठीक है? सो न्यूज़ अच्छी है, पुलबैक आ सकता है, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो छोटे-मोटे पुलबैक्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। कॉस्मिक सीआरएफ, इसमें भी एसएमई न्यूज़ है, इसको 32 करोड़ का ऑर्डर मिला, अच्छी बात है। एंड देखो अभी एसएमई सबसे ज़्यादा गिरे हैं, तो चांसेस बहुत है कि एसएमईज़ तगड़े भागेंगे। जब भी भागेंगे, तगड़े भागेंगे। बट आपको क्वालिटी स्पेसिफिक चूज़ करना होगा, अगर आपको करना है तो की बात है, बाकी एसएमईज़ रिस्की, टोटली रिस्की, ठीक है? और रैंडमली घुसोगे तो भी ट्रैप होने के चांसेस हैं। बट क्वालिटी स्टॉक्स अगर आपको ध्यान में कोई होते हैं, तो रखना चाहिए, अगर रडार पे रखने हैं तो आपको। कॉस्मिक की बात करें जाए तो कॉस्मिक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है अराउंड 400 से लेके 300 का। ये फॉल किया था एक बार 1000, अगर 1000 के नीचे होगा तो ये सीधा आएगा 800 और यहाँ पे 600 से 400 के बीच में आएगा। न्यूज़ अच्छी है कंपनी के अंदर, आई थिंक कंपनी का फंडामेंटल थोड़े अच्छे हैं, बट क्या है कि अभी पूरा का पूरा एसएमई सेक्टर क्रैश हो चुका है। क्रैश, यस, मैं वर्ड गलत यूज़ नहीं करा, पूरा क्रैश हो चुका है। इसकी वजह से 2200 से बहुत सारे एसएमईज़ 70% तक क्रैश हो चुके हैं, ठीक है? वो नॉर्मल है, एसएमईज़ में तो नॉर्मल होते हैं 70% क्रैश। सो अच्छी बात है, बट देखो इसकी वजह से छोटे-मोटे पुलबैक्स आएँगे। ऐसा भी नहीं बोल सकते ये सस्टेन करेगा पुलबैक में, ठीक है? तो बस ये ध्यान में रखना कि ऐसी न्यूज़ पे पुलबैक आते हैं एसएमईज़ में, तो वो टेम्पररी पुलबैक्स होते हैं। इटर्नल, देखो आज इटर्नल भागा, क्योंकि यहाँ पे एक रेटिंग एजेंसी होती है एल्रा, उन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई इसकी वजह से कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो हो सकता है, कंपनी को और अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं और कंपनी का 82% का अपसाइड है। किसने बोला? एल्रा ने बोला। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि रेट हाइक जो किया है फीस के अंदर,
ये इटर्नल ज़ोमैटो के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये भले इंट्राडे में ना भागा हो, क्योंकि आई थिंक 1 दिन पहले बहुत नहीं भागा था। बट स्लो एंड स्टडीली डेफिनिटली पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। और आप देखोगे वो आज पॉजिटिव हुआ बिकॉज़ ऑफ द रेटिंग एजेंसी। ठीक है? अब ज़ोमैटो में एक बात याद रखिएगा कि 200 से लेके 220 बहुत तगड़ा सपोर्ट है। चांसेस बहुत कम है कि इसके नीचे ये जाएगा। ठीक है? तो 200 का बहुत अच्छा बेस है। देखो, आपको सिर्फ़ क्या ध्यान में रखना है कि सपोर्ट टूटे, तो ये बात रखना कि भाई ये पैनिक में चला जाएगा, ये क्रैश में चला जाएगा। तो 200 का लेवल नहीं टूटना चाहिए किसी भी हाल में इसका। ठीक है? मुझे बताना कि टूटा है कि नहीं, बट नहीं टूटना चाहिए किसी भी हाल में। अगर नहीं टूटा है तो बहुत अच्छी बात होगी, तो यहाँ से बाउंस लेके वापस अपने लाइफ हाई के आसपास जाने की ट्राई कर सकता है। ठीक है? कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जनरली ये चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि सभी लोग अभी ऑनलाइन पे डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है? तो ये अच्छी बात होगी ज़ोमैटो के लिए, और सबसे बेनिफिट मुझे लगता है फॉलिंग मार्केट में यही होगा, ज़ोमैटो। चलिए, आप लोगों की क्वेरीज़ लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर एल्पेक्स सोलार। ओके, एल्पेक्स सोलर क्या कर रहा है? वैसे देखो, सोलर कंपनीज़ सेमीकंडक्टर हो गई या रिन्यूएबल कंपनी हो गई, पॉज़िटिव होने की कोशिश तो कर रही है काफ़ी कंपनीज़। इसके अंदर देखो एक बात याद रखिएगा, एल्पेक्स सोलर के अंदर बंदा अच्छा है, एसएमई था पहले, अभी पता नहीं एसएमई में है कि नहीं, शायद एनएससी में नॉर्मल आ चुका होगा। बट बहुत फाड़ू बंदा है ये बंदा, बहुत, बहुत फाड़ू है। इसकी बैलेंस शीट तोड़-फोड़ है। देखो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी तो नेगेटिव ज़ोन में है, ठीक है? सपोर्ट 500 से 500 के आसपास का है स्ट्रॉन्ग। अगर 1000 के नीचे हैं तो पहले 1000 का वेट करना पड़ेगा कि 1000 को ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ब्रेक कर लेता है तो बहुत अच्छे सिग्नल्स हो जाएँगे एल्पेक्स सोलार के लिए। बाकी देखो, एसएमई की कैटेगरी में बहुत ही वॉलेटिलिटी होती है। अच्छे स्टॉक्स, ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है। अच्छे स्टॉक भी दो मतलब 1500 से 200 तक चले जाते हैं। ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, बट हाँ, बंदे में दम बहुत है। 1000 का एक अच्छा लेवल है सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, वो ब्रेक हो उसके बाद कुछ पता चले। ठीक है? तो बंदे में आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन कोई एंगल से बनता है, बंदा बहुत फाड़ू है। इसमें देखो ना, एफआई ने भी स्टेक इंक्रीज़ किया है। मतलब ऐसे में क्या चाहिए? ठीक है? बंदा तो भाई मार्केट का राजा बोल सकते हैं हम लोग तो। अल्का लेमन देखो, हाँ सर, अल्का लेमन मैंने देखा सर, बहुत अच्छा मूव किया था अल्का लेमन्स, और केमिकल सेक्टर्स में कुछ मोमेंटम आ रही है, मैंने ये देखा है। और काफ़ी काफ़ी केमिकल कंपनीज़ बहुत ज़्यादा पिट चुकी हैं, बहुत बहुत तगड़ी पिट चुकी हैं। अल्का लेमन्स का सपोर्ट है अराउंड 1100 के आसपास का, ठीक है? 1100 पे आता है तो यहाँ पे मल्टी ईयर का सपोर्ट है, मल्टी ईयर का, यस। और बहुत बहुत हाई चांसेस है कि अगर ये 1100 के आसपास आता है तो यहाँ से पुल बैक करने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी मंथली चार्ट पे 40 ईयर ऐसा है, और 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पे। और जनरली क्या होता है कि हाई क्वालिटी के स्टॉक्स मंथली आरएसए पे आते हैं ना, बहुत ऊपर से फॉल होके, तो पुल बैक करते ही करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो करते हैं, मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने मार्केट को समझा है इतने सालों तक, तो करते ही वो करते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, आई थिंक बहुत पॉजिटिव होगा अल्केली एमाइन्स के लिए, और बहुत जल्द अच्छे पुल बैक्स दिख सकते हैं यहाँ पे। सेम सिटी का एरोफ्लेक्स, एरोफ्लेक्स भी आई थिंक पॉजिटिव था, राइट? आज आज शायद पॉजिटिव था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एरोफ्लेक्स। और बहुत सारी कंपनी लाइफ हाई पे थी, आई थिंक कौन सी थी? एथर एथर इंडस्ट्रीज लाइफ हाई पे थी आज। और प्राइम फोकस लाइफ हाई पे थी। फॉलिंग मार्केट में सोचो, लाइफ हाई पे प्राइम फोकस, एथर इंडस्ट्रीज, एंड और एक भी थी, आई थिंक एक्यूटास केमिकल करके थी। बहुत सारी थी, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि फॉलिंग मार्केट है। ठीक है? बाकी मैं इसको बीटीएसटी स्विंग ट्रेड भी आराम से कर लेता था, ये सभी कंपनीज को। तो अच्छी है, एरोफ्लेक्स अच्छी है, सस्टेन कर रही है। बट देखो, कॉशियस रहना, वॉलेटाइल मार्केट है, सो एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाएंगे। एक क्वेरी है अदानी एंटरप्राइज की। ये सर 52 एक लो पे है, क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा सी, ध्यान से सुनना, ये क्वेरी आई थिंक आपकी, आप कम्युनिटी मेंबर है, मैं एक बार कवर करना चाहूंगा। देखो, आपका व्यू 1 साल का है, आप बोल रहे थे। अब मैं, देखो, रिकमेंडेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि अदानी एंटरप्राइज में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे अभी। ठीक है? अगर नहीं होती तो मैं नहीं बोलता। मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो डेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। आप देखो यहाँ पे, इनका 2 साल के अंदर जो बोरोइंग था 65,000 करोड़ से बढ़ के 1,09,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ठीक है? और आप यहाँ पे देखना सी क्वार्टरली रिजल्ट, इनका क्वार्टरली रिजल्ट में 2022 में जो कर्जा था इंटरेस्ट, एक क्वार्टर का 600 करोड़ था, जो अभी बढ़ के 1600 करोड़ हो चुका है। ओके? तो आप देखो, इनका प्रॉफिट इतना तेजी से नहीं बढ़ा। इनका प्रॉफिट यहाँ पे डबल हुआ है, बट जो इंटरेस्ट है वो 3 गुना हो चुका है। ठीक है? और इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो
प्रॉब्लम है भाई मेरे यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे इनका इंटरेस्ट देखो, अदानी एंटरप्राइज का। तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इसकी वजह से सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप समझो, अगर इंटरेस्ट नहीं बढ़ता ना मैं बोल देता कि भाई टेम्पररी फॉल है, ठीक है? तो आप सिर्फ इतना समझना कि अगर इनका कर्जा 6,000 करोड़ से जो अभी इंटरेस्ट है 6,000 करोड़ का ईयरली बेसिस पे, अगर वो 4,000 करोड़ के नीचे आ जाता है वापस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? बाकी पॉजिटिव होने में शायद कहना मुश्किल है कि कब होगा और क्या ये लाइफ हाई को ब्रेक करेगा वापस, ठीक है? क्योंकि कर्जे को डाउन करना है किसी भी हाल में। आप समझ रहे हैं? तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो पैनिक है, इसमें मैं कोई व्यू नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है और वैसे भी हालत टाइट है इसकी। बस मैं ये डरता हूँ कि ये और नीचे ना आ जाए, ठीक है? मुझे तो और डर लग रहा है। तो आप ये समझ के चलो कि इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 1200। 1200 पे अगर आता है तो शायद ये सपोर्ट ले सकता है। इससे पहले तो बहुत ही कहना मुश्किल है कि भाई ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। आई बात समझ में? कन्फ्यूज़ नहीं है ना? मुझे कमेंट करना कन्फ्यूज़ नहीं है तो। राधिका ज्वेलर्स, देखो मोहित जी, ज्वेलरी आपने बोला कि सर कैसी कंपनी? कंपनी तो स्ट्रांग है। ज्वेलरी कंपनीज़ अभी के लिए देखो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये ट्रम्प की वजह से जो बाहर चल रही है, गोल्ड एंड सिल्वर की क्या हालत है हम भी जानते हैं, ठीक है? लोग की खरीदारी कम हो जाती है। हाँ, अगर पब्लिक के माइंड में जो 24 कैरेट का भूत है, अगर वो उतर उतर जाता है कि भाई गोल्ड एंड सिल्वर को मिक्स कर लेते हैं, 18 कैरेट देख लेते हैं, 18 कैरेट भी अच्छा होता है, तो आई थिंक वापस डिमांड आ सकती है। बट वो आई थिंक पब्लिक के माइंड में ये रखना मुश्किल होगा अभी के लिए। तो टाइम ले सकता है बंदा, बट हाँ, बंदा पॉजिटिव है। और देखो पूरा ऐसे स्मॉल कैप पूरा नीचे पिट रहा है। मुझे इतना यकीन है कि ये जितने भी ज्वेलरी कंपनीज़ हैं ना, जभी भी मार्केट में बाउंस आएगा, मिड कैप लाइफ हाई जाएँगे या स्मॉल कैप लाइफ हाई पे जाएँगे, चांसेस बहुत हाई है कि बहुत सारे ज्वेलरी कंपनीज़ पॉजिटिव हो जाएँगी। बहुत सारी ज्वेलरी कंपनीज़ हो जाएँगी। बट अभी क्या है देखो मार्केट में खराब फेस है पिछले 1 डेढ़ साल से। तो प्रॉब्लम तो भाई होगी ना, डेफ़िनेटली होगी। ठीक है? आप समझ के चलो यार। तो स पैनिक कम करना, ठीक है? चलिए होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं ट्राई करूँगा ये इंडिविजुअल आंसर करने की जिनका पेंडिंग है क्वेरीज़ और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी और बहुत सारी कम्युनिटी हमारे काफ़ी लोग मेंबर्स हैं, मेरी स्क्रीनर शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। मेरे कुछ कोर्सेज़ हैं वो भी शेयर कर दूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है? और आप लोगों के साथ मेरे वन टू वन टच में भी रहता हूँ, कुछ क्वेरीज़ होती है तो। ओके? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।